नमस्कार दोस्तों, 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने दशकों का इतिहास बदलकर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस सत्ता को संभाला और इस पूरी क्रांति के पीछे केवल एक ही नाम था, एक ऐसा नाम जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह उनका सबसे बड़ा काल बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की। भाग बीजेपी भाग, 2019 बीजेपी फिनिश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो। आमी शुभेंदु अधिकारी। उनकी ये कहानी भगवा लहर से नहीं बल्कि नंदीग्राम के उन कच्चे रास्तों और खेतों से शुरू हुई थी जहां उन्होंने उस नेता का साथ दिया जिसे आगे चलकर उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे एक स्ट्रीट फाइटर रणनीतिकार बना भारत के राजनीति का सबसे बड़ा जायंट स्लेयर। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को समझने के लिए हमें 2007 में पीछे जाना होगा। बंगाल में वामपंथियों का अभेद किला था। जब सरकार ने नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण की कोशिश की तो वहां विद्रोह भड़क उठे। भले ही कोलकाता में ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा थी, लेकिन जमीन पर असली मोर्चा खुद शुभेंदु अधिकारी ने संभाला था। उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई और हजारों किसानों को एकजुट किया। अब यह सिर्फ एक विद्रोह आंदोलन नहीं रहा, यह थी 34 साल पुरानी वामपंथ शासन के अंत की शुरुआत। सन 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई तो शुभेंदु अधिकारी को मोदनीपुर का दादा भी कहा जाने लगा। वो ऐसे नेता थे जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते बल्कि जनता की नब्ज पहचानते थे। सालों तक शुभेंदु टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। परिवहन, सिंचाई, जल संसाधन जैसे बड़े मंत्रालय उनके पास थे, लेकिन 2019 आते आते उनके और ममता बनर्जी के रिश्तों में खटास आने लगी। वजह थी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बढ़ता कद। शुभेंदु जिन्होंने जमीन पर पसीना बहाया था, उन्हें पार्टी का नया कारपोरेट स्टाइल रास नहीं आ रहा था। उन्होंने 27 नवंबर 2020 को ममता बनर्जी कैबिनेट से और 17 दिसंबर 2020 को तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मोदनीपुर की एक विशाल रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु ने भगवा गमछा ओढ़ लिया और औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विरोधियों ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन शुभेंदु ने इसे मुक्ति बताया। अब मंच तैयार था नंदीग्राम 2021 के ऐतिहासिक महायुद्ध के लिए। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव किसी चुनाव से बढ़कर एक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। ममता बनर्जी ने अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर छोड़कर शुभेंदु को उनके घर यानी कि नंदीग्राम में चुनौती दी। नतीजन शुभेंदु ने अपनी पूर्व गुरु यानी कि ममता बनर्जी को 1956 वोटों के बेहद कम अंतर से हरा दिया। लेकिन हार चाहे 1 वोट की हो या 1 लाख, हार तो हार होती है। भले ही ममता के टीएमसी ने राज जीत लिया, लेकिन शुभेंदु ने साबित कर दिया कि वो दीदी को उन्हीं के खेल में हरा सकते हैं। यहीं से बीजेपी ने अपना पूरा फोकस शुभेंदु अधिकारी पर किया और 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और फिर आया साल 2026। पश्चिम बंगाल एक बार फिर चुनावी मोड़ पर खड़ा था। शुभेंदु ने न सिर्फ नंदीग्राम बचाया बल्कि इस बार कोलकाता के दिल यानी कि भवानीपुर में घुसकर निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त दी। यह केवल ममता की हार नहीं थी बल्कि इस चुनाव में पूरी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बीजेपी ने इस चुनाव में 294 सीटों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई और 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जाता था। बंगाल से टीएमसी युग का अंत हुआ, जिसके साथ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। वही टीएमसी आज विपक्ष में पहुंच गई। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन की यात्रा
केवल राजनीति की बिसात नहीं बल्कि अटूट विश्वास और साहसी बदलाव की एक महागाथा है। एक सेकुलर छात्र नेता के संघर्ष से शुरू होकर सनातनी स्वाभिमान का ध्वजवाहक बनने तक का उनका यह सफर बंगाल की माटी में उपजे एक नए संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, इतिहास उन्हें किस रूप में देखेगा यह समय बताएगा, परंतु आज की वास्तविकता यही है कि बंगाल के भविष्य की इबारत अब शुभेंदु के हाथों से ही लिखी जानी है। जब नेतृत्व में जन जन की आवाज और जोखिम लेने का साहस हो तो परिवर्तन को रोकना असंभव है। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को विकास दे पाएंगे जिनका उन्होंने वादा किया था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अटल जी वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।